दोस्तों, जिस भारत ने दुनिया को शून्य, योग और वेद दिए, उसी भारत की गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ इतिहास क्यों बन गई? क्या गुरुकुल खुद कमजोर था या उसे जानबूझकर खत्म किया गया? दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत में गुरुकुल प्रणाली का पतन कैसे हुआ और किसने किया। दोस्तों, भारत में गुरुकुल शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, यह जीवन जीने की कला थी। जैसे कि गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करना, जाति धन वर्ग का कोई भेद न होना, वेद उपनिषद गणित आयुर्वेद राजनीति और युद्ध का शिक्षा देना, और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, ब्रह्मचर्य अनुशासन और चरित्र का निर्माण करना था। गुरुकुल का उद्देश्य नौकरी नहीं थी, बल्कि श्रेष्ठ मनुष्य बनाना था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, आर्यभट्ट, पाणिनि, विष्णुगुप्त आदि दोस्तों कई महान विभूति जो कि गुरुकुल से ही आए। दोस्तों, गुरुकुल पतन में सबसे पहला कारण इस्लामी आक्रमण था। 8वीं सदी के बाद कई आक्रमण हुए, उनमें मंदिर और आश्रम तोड़े गए, नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जला दिए गए, हजारों पांडुलिपियां नष्ट की गई, क्योंकि गुरुकुल संस्कृति और ज्ञान का केंद्र था, इसीलिए वे सबसे पहले निशाने पर आए। और दूसरा सबसे खतरनाक कारण अंग्रेजी शासन था। अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत को गुलाम रखना है तो उनकी शिक्षा और सोच बदलनी होगी और उसकी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको खत्म करना होगा। तब यहाँ से आया इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, जिसे लागू की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इस इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को मैकॉले की नीति के तहत लागू किया गया, जिसमें संस्कृत गुरुकुल और भारतीय ज्ञान को बेकार कहा गया, अंग्रेजी को शिक्षा की भाषा बनाया, क्लर्क और नौकर तैयार किए, विचारक नहीं, तथा गुरुकुल को कोई सरकारी सहायता नहीं। इसीलिए धीरे धीरे वे खुद खत्म होते गए। तीसरा कारण दोस्तों आर्थिक और सामाजिक था, जिसमें राजा महाराजाओं का पतन हुआ, गुरुकुल का आर्थिक सहयोग खत्म हुआ, लोग नौकरी के लिए अंग्रेजी स्कूल की ओर भागे और गुरुकुल को पुराना सिस्टम कहकर छोड़ दिया। तो दोस्तों, इसमें क्या गुरुकुल खुद दोषी था? तो दोस्तों, जवाब दो तरफा होगा। सच यह भी है कि समय के साथ गुरुकुल अपडेट नहीं हुए तथा विज्ञान और तकनीक से दूरी बढ़ी, लेकिन दोस्तों पूरा दोष गुरुकुल का भी नहीं था। ब्रिटिश काल में उसे मौका नहीं दिया गया, अन्यथा आज गुरुकुल अपनी उन्नत अवस्था में होती। तो दोस्तों, आज का सच और सीख यही है कि आज भारत में डिग्री है लेकिन दिशा नहीं है, जानकारी है पर संस्कार नहीं है, लोग अच्छे मार्क्स लाकर भी बेरोजगार हैं और हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, गुरुकुल खत्म नहीं हुआ, उसे खत्म किया गया था। यही था गुरुकुल के पतन का संक्षिप्त विवरण। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत की शिक्षा फिर संस्कारों से जुड़नी चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय दें। और दोस्तों, जाते जाते सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देगा। जय हिंद, जय भारत।